This is an ABP Life podcast. चुनावी मौसम चल रहा है। चुनाव के ठीक बीच में अगर कहा जाए तो हम लोग हैं। 7 चरणों का कुल लोकसभा चुनाव होना है, जिसमें से 3 चरण निपट चुके हैं। चौथा चरण महज कुछ दिनों में अब चौथे चरण का मतदान हो जाएगा। दिल्ली, राजधानी दिल्ली में पहले से बवाल चल रहा था, क्योंकि केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में ले लिया था। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ में थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में उनको अंतरिम जमानत दे दी है। कहा है कि वह चुनाव प्रचार करने बाहर आ सकते हैं। मैं हूं व्यालोक और इस पूरी स्थिति पर मैं बात करूंगा वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। सर, दिल्ली में काफी खींचतान चल रही थी केजरीवाल के अंदर रहने को लेकर। कई सारे उन्होंने प्रयास किए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अंततः सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, भले ही अंतरिम हो। लेकिन क्या इसका मतलब यह समझा जाए, जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है, कि यह केंद्र की और भाजपा की हार है? उनके तर्क सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माने। अब केंद्र और भाजपा की हार से ज्यादा मुझे लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक अलग तरह का अनप्रेसिडेंटेड, जिसको कह सकते हैं गैर पारंपरिक फैसला है, और इसमें अब किसी की हार और किसी की जीत के रूप में देखने की बजाय ये देखा जाना चाहिए कि क्या केस की मेरिट किस तरह से बनती है। हालांकि हमारे संविधान में कहा गया है कि जहाँ भी कानून की व्याख्या की जरूरत होगी या संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की जरूरत होगी तो उसके लिए सबसे बेहतर संस्था सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसलिए फैसले के पर तो सीधे सीधे सवाल उठाना उचित नहीं होगा, लेकिन इसके जो दूरगामी प्रभाव है उस पर देखा जाना चाहिए। जैसे अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलने का मतलब ये है कि भारत की न्याय प्रणाली जो कहती है या भारत का संविधान कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, तो उस बराबरी के सिद्धांत का एक तरह से उल्लंघन है। सवाल यह है कि क्या अमृतपाल, जो एक अपराध के केस में गिरफ्तार है और वो असम की जेल में वो भी बंद है, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा है, तो क्या ऐसे मामलों में उसको भी जमानत मिलेगी क्या? क्योंकि कानून की नजर में अपराध उसका भी साबित नहीं हुआ है, अमृतपाल का। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बहुत सारी पेचीदगियां आएंगी। और दूसरा क्या है कि आप जानते ही हैं, इस देश में जिसको NN बोहरा कमेटी और दिनेश गोस्वामी समिति ने तमाम तरह के चुनाव सुधार के जो सुझाव दिए, उसमें एक बड़ा सवाल ये था कि जो अपराधी हैं वो चुनाव न लड़ पाएं। और अगर आज अपराधी अपने मामले की जानकारी देने के लिए मजबूर हुआ है कि उसके खिलाफ ये मामले चल रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ही ज्यादा प्रभाव है। सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइंस के बाद शुरू हुआ है और चुनाव आयोग ने शुरू किया। तो क्या वही सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इस देश में आप अपराध कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वैधता आपको हासिल करने के लिए सबसे बड़ा और आसान रास्ता नजर आता है चुनाव लड़ना, चुनाव जीत जाना। तो बहुत सारे थोक के भाव से अपराधी इस देश में चुनाव लड़ेंगे और लड़ते रहे हैं, तो क्या उनको भी इसी तरह से जमानत दी जाएगी? क्योंकि उनके भी जीवन में 5 साल में एक बार चुनाव आएगा। ये एक बड़ा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट को इस सवाल का जवाब देना होगा और हमारी न्याय व्यवस्था को देना होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो हैं, इस पर ध्यान देने की मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है और ये सवाल सबसे ज्यादा उठेगा। हाँ व्यालोक जी, एक सवाल इसके साथ और भी जुड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जब फैसला सुनाने से पहले जो बात कही थी, उसमें इस तरह का टोन था जैसे इनको जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट हिचक रहा था। उसने कहा कि अगर हम जमानत देंगे तो हमें यह भी कहना पड़ेगा कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते, और बहुत सारी शर्तें हमें, ये सुप्रीम कोर्ट का बयान था, कहा गया था कि हमें बहुत सारी शर्तें लगानी पड़ेंगी। अब कौन कौन सी शर्तें लगाई हैं, क्या लगाई हैं, यह तो विस्तृत अध्ययन के बाद पता चलेगा। फिलहाल सवाल एक ये है कि क्या केजरीवाल रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर फुल फ्लेजेड काम करने लगेंगे? पूरा चुनाव खैर उन्हीं की देखरेख में लड़ा जाएगा। और चुनाव खत्म होने के बाद क्या, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद क्या होगा? मुझे लगता है कि देखिए, चुनाव में अब एक नए तरह से गर्मी आ जाएगी।
क्योंकि केजरीवाल और उनकी पार्टी ये बार बार साबित करेगी कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने हमें जमानत दे दी है, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विंडिक्टिवली गिरफ्तार किया था, मतलब जी अपने आग्रह के तरह गिरफ्तार किया था। जी तो निश्चित तौर पर इसका असर तो पड़ेगा, और इसका असर इंडी गठबंधन के राजनीति पर भी पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि ये इंडी गठबंधन इस बहाने और ज्यादा आक्रामक होगा। लेकिन अगर हम होलिस्टिक व्यू से देखें, संपूर्णता में देखें, तो यह जमानत, केसी केजरीवाल 2 सवाल उठाता है कि क्या कानून के सामने एक सामान्य अपराधी जिसको पुलिस उठा करके बंद कर देती है, और उसके लिए क्या इस तरह से सुनवाई हो पाती है, इस तरह से उसके लिए जमानत मिल सकती है, और क्या चुनाव एक ऐसा आधार बन सकता है जिसके लिए बार बार जमानत दी जा सके। तब इसका मतलब कि ये तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये मानने के तैयार हो चुका है कि, या उसके फैसले से ऐसा साबित होता नजर आ रहा है, या संकेत तो मिल ही रहा है कि केजरीवाल मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के या राजनीतिक पूर्वाग्रह के शिकार हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कानून के जरिए ये सब फैसले नहीं होने चाहिए थे, ऐसा मुझे लगता है। और एक चीज और भी है कि जो चुनाव होते हैं, तो चुनाव में फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि बार बार चुनाव में अपराधी आते हैं। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, हर जगह से भरे पड़े हैं अपराधी, चुनाव लड़ते हैं, तब तो वो भी इस आधार पर जमानत मांग सकते हैं। तो सवाल यह है कि हमारी न्याय प्रणाली या निचले अदालतें क्या किस इंसिडेंट के जरिए, किस नजीर के जरिए उनको या तो जमानत देने से इनकार करेंगी या फिर जमानत देने के लिए मजबूर हो जाएंगी। तो कहीं ये सवाल बड़ा नहीं है। और ये अगर जमानत मान लीजिए कि बाकी अदालतें ना दे पाए अपराधियों को, कि बहुत सारे अपराधी लड़े हैं, जैसे मैंने अभी फिर दोहरा रहा हूँ कि जो पंजाब का एक बड़ा कुख्यात आतंकवादी अमृतपाल लड़ रहा है, चुनाव लड़ने जा रहा है, उसने घोषणा की है, तो उसको भी जमानत मिल जाएगी क्या? और वो जब जमानत मिल जाएगी तो क्या वो मतलब बड़ा सदाव्रत चलाते हुए चुनाव प्रचार करेगा क्या? या फिर क्या केजरीवाल जी जो है वो मतलब अपराधी अब नहीं माने जाएंगे क्या? लेकिन एक चीज तय है कि आम आदमी पार्टी अपने को ये घोषित करने की कोशिश करेगी कि देखो, केजरीवाल अपराधी नहीं है, और निश्चित तौर पर इसका वो राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेगी। और इसमें कहीं ना कहीं मैं इसको न्याय का सिद्धांत नहीं मानता हूँ, या अधिसंख्य लोग नहीं मानते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब अफजल की फांसी के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट बैठ रहा था, रात को भी बैठ जा रहा था, तब भी इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठा था, और इस बार भी फिर सवाल उठेगा कि क्या कानून कुछ लोगों की या हमारी जो न्याय प्रणाली है कुछ लोगों के हाथों की इशारे पर काम करने वाली है, या ऐसे काम करती रहेगी। तो इस तरह से न्याय होना और न्याय होते दिखना ये भी चाहिए, और न्याय के सामने बराबरी होते दिखना चाहिए। आप केजरीवाल जी को जमानत दीजिए, अच्छी बात है, तो क्या सवाल ये है कि ऐसे तमाम अपराधियों को भी जमानत मिलेगी? या अपराधी भविष्य में चुनाव लड़ेंगे, कहेंगे कि जी 5 साल बाद हमको फिर मौका मिलेगा, हमको मौका दीजिए चुनाव लड़ने के लिए, जमानत दीजिए, तो जमानतें देंगी क्या अदालतें? कहीं ना कहीं ये जो बड़ा सवाल है, अब इस पर हमारे देश के लोकतांत्रिक समाज को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को और न्यायपालिका को, तीनों को सोचना होगा। मुझे लगता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बाकी चीजें जीत गया कि कोई हार गया ये अलग बात है। जी, ये होता भी है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से भी मान लीजिए कई बार मुकदमे चलते हैं, चलता है, लेकिन उस पर न्याय आखिरकार मिलता है। लेकिन ये कहना, ये सिंपल लॉजिक कि 5 साल में चुनाव होता है और इसलिए जमानत दी जा सकती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए था कि अव्वल तो परमानेंट जमानत दे देना चाहिए था हमको, मेरे विचार से, कि जब इसका मतलब ये है कि 5 साल में एक बार मिल रहा है तो मौका, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ये भी मान रहा है ना कि बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है, तो परमानेंट जमानत दे दीजिए। अच्छी बात है, क्योंकि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे काम अटके हुए हैं, वो मुख्यमंत्री के रूप में काम करें। तो ये अब वो भी जमानत अंतरिम और आकर वो सरेंडर करेंगे तो फिर एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि क्या जब बार बार जैसे कुछ अपराधियों को राज्य सरकारें पैरोल देती हैं और आम आदमी पार्टी सवाल उठाती है, तो क्या इन पैरोलों पर के वैधता पर सवाल नहीं उठेंगे? जैसे ये पैरोलों की वैधता पर जो सवाल उठाती रही है, क्या वो फिर उठा पाएगी आम आदमी पार्टी? जी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा वास्ट सिनेरियो है, उसको लेकर के देखने और सोचने की बात होगी। जी, एक आखिरी सवाल, राजनीतिक सवाल है। अब दिल्ली और पंजाब में राजनीति एक दूसरे स्तर की होगी, दिल्ली का चुनाव अभी बाकी ही है, और आम आदमी पार्टी, जैसा आपने कहा कि वह भाजपा को बैकफुट पर लाएगी। भाजपा के पास क्या विकल्प हैं? भाजपा क्या करेगी? मतलब भाजपा, देखिए, मुझे एक चीज याद आती है, वो 2014 में किसी मौके पर वरिष्ठ पत्रकार, भारत के जो
सॉलिसिटर जनरल भी रहे, हरीश साल्वे ने एक बात कही थी, मुझे ये बात याद आ रही है, पता नहीं इस बात ये सटीक बैठती है कि नहीं बैठती है, इसके बारे में तो कानून के जानकार बोलेंगे, कि न्यायपालिका के जरिए 2014 में कहा था एक भारत का जो वामपंथी और कांग्रेसी इकोसिस्टम है वो राजनीतिक हस्तक्षेप करता रहेगा, प्रशासनिक हस्तक्षेप करता रहेगा। तो क्या ये हरीश साल्वे की वो जो आशंका थी वो भी कहीं दिखने जा रही है? और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, अब ये तो उसको देखने की बात है। मुझे तो नहीं लगता कि अभी वो तत्काल कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में होगी, और वो सुप्रीम कोर्ट पर तो कोई प्रतिक्रिया देगी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो क्या प्रतिक्रिया दे सकती है, लेकिन ये है कि अब वो उसको नए हथियार तलाशने होंगे, खासतौर पर दिल्ली और पंजाब के चुनावों के लिए, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी और ज़्यादा आक्रामक ढंग से, क्योंकि उसका नेता ही अब बाहर आने वाला है, आ जाएगा जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नेता के बाहर आने से उसमें उत्साह होगा। पहले से ही ये संजय सिंह आ ही चुके हैं, और एक अभी ये भी आधार बनता है कि कहीं इसी आधार पर मनीष सिसोदिया का भी जमानत की अर्जी डाली जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। तो ये दोनों जमानत अगर उनको भी मिल ही जाएगी, एक अंतरिम जमानत हो सकती है कि 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो इस तर्क के आधार पर मिल जाए, तो मुझे लगता है कि इसके आधार पर अब जो चीज होगी तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को तो नए रास्ते तलाशने होंगे। अभी क्या होंगे ये थोड़ा सोचने की बात है, लेकिन ये है कि भारत के जनता में जो पहले से ही विभाजित मानस है भारत का, उस मानस को विभाजित करने में ये फैसला और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कामयाब होगा, क्योंकि एक वर्ग ये मानेगा कि केजरीवाल को जमानत देने का मतलब ये है, वैसे तो सामान्य धारणा ये है कि न्याय के सामने कोई बराबर है नहीं, वो कहने की बातें हैं। जिसके पास ताकत है, जिसके पास आर्थिक क्षमता है, वो न्याय के दरवाजे पर जल्दी पहुंचता है और अपने पक्ष के अपने हिसाब से न्याय भी करा लेता है, और जिसके पास ताकत नहीं होती है वो नहीं करा पाता है। तो जैसा आपने कहा सर, यह फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन यह फैसला अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ेगा और कई आयामों को भी छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.